खबर आ रही है। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी और राजकोट में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और वहीं पटना में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। सर्विसेज चालू है। ओपीडी जैसा 2-3 दिन से ओपीडी बंद है, वैसा आज भी ओपीडी बंद रहेगा। डिमांड्स हमारी वही सेम है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का सरकार उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रही। कल वहाँ हमारे रेसिडेंट दिल्ली में भी प्रदर्शन किए, बट उसका भी कुछ रिस्पांस मिला नहीं है अभी, तो इसलिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा रेसिडेंट्स का। और दूसरी बात है, सज़ा देने की, तो सबसे पहली मांग ये थी कि सज़ा दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा, फ्यूचर में हमारी सुरक्षा के लिए जिससे हम सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, हम वो चाहते हैं उस पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस पर बात करे। बिना सोए, बिना अच्छे से खाना खाए काम कर रहा है, बस वापस एक ही चीज़ तो मांग रहा है, थोड़ा सेफ एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें काम कर सके। तो वो भी अगर नहीं मिला तो थोड़ा दिक्कत है ना। बिल्कुल समझ रहे हैं कि बहुत उन लोग को भी दिक्कत होगा, पर ऐसे है कि हम लोग इसीलिए तो इमरजेंसी सर्विसेज पूरा अभी भी खुले हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद भी कर दिए, फिर भी हम लोगों का इमरजेंसी सर्विसेज इसी वजह से हम लोग बंद नहीं किए हैं। ओपीडी सर्विसेज मतलब कुछ तो हम लोग को साइड से होना चाहिए, तभी लोग समझेंगे कि हम लोगों का दिक्कत क्या है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिन डॉक्टरों ने आरजीकर हॉस्पिटल में हुई भयावह घटना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा बताया। इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है, और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। दिस इज द तालिबानी ऑर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दैट दोज डॉक्टर्स हु हैव बीन रेजिंग देयर वॉइस फॉर द न्याय फॉर दिस बेटी have been issued transfer orders including to areas which are very remote, as if to punish them, to penalize them. भाजपा प्रवक्ता ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी सरकार का एजेंडा अपराधियों को बचाना है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए, तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। मामले में राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली थी। दरअसल मामले में शिकायतकर्ताओं ने मूडा मामले में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। बताया जाता है कि मूडा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी, बेटे और मूडा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार राज्यपाल पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मूडा घोटाले में सिद्धरामैया के तुरंत इस्तीफे देने की मांग की है। प्रोसिक्यूशन तो अभी हो गया, जस्टिस मिलने के लिए
केस को जस्टिस मिलना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए। और आइए सीधा रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता का। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। आपने चंद दिनों पहले सदन का दृश्य देखा था बजट सेशन में, उससे पहले ओथ टेकिंग भी देखी थी आपने। संविधान के प्रति अपने हाथों में लेकर ऑपोजिशन के लीडर्स ने, खास करके कांग्रेस, टीएमसी इत्यादि के सदस्यों ने संविधान का शपथ लिया था और किस प्रकार का हो हल्ला किया था। थोड़ी देर पहले और कल से ही मैं कहूंगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंगाल को लेकर हुआ है, किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन इंडी अलायंस के सरकारों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा। यह आप देख रहे हैं बंगाल में भी और कर्नाटक में भी। हम आज कर्नाटक के विषय को यहां उजागर करने के लिए बैठे हैं। आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी चंद घंटों पहले कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी के खिलाफ केस चले, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट किया है। आप सबको पता है इसके पीछे की पटकथा क्या है। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड that a permission should be granted for persecuting the chief minister of Karnataka। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले, इसकी अनुमति प्रदान की है। आखिरकार यह केस है क्या? यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के। देखिए, 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केशरी नामक एक गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुद्दा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने ऑलरेडी
पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, द होल करप्शन इन फैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीस। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इनका कोई 50 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला होता नहीं है, उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं। इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। एंड दे ऑल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली। ये नेशनल हेराल्ड केस जो था, जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला, जमीन हड़प लेना, ये अभी 5,000 करोड़ का केस था, जिसमें मां बेटे बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है ना, दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2। सोनिया जी एक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी एक्यूज नंबर 2 है। उसमें 5,000 करोड़ का ये घोटाला था, और अभी ये जो घोटाला हुआ है ये 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, तो डाल डाल में पात पात, मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड़, तो छोटे नेता बोल रहे अरे अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं, हम भी 5,000 करोड़ करके दिखाएंगे। तो 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है, मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे, पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। और केवल यही नहीं, आप सबने देखा होगा, वैसे तो ये केस मुदा घोटाले पर है, फ्रॉडुलेंट लैंड अलॉटमेंट पर है, बाकी विषय जो घोटाले के कर्नाटक पर हैं उस पर भी अभी तेजस्वी जी आपकी नजर आकर्षित करेंगे। मगर जो महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम एसटी समाज के लिए था, जो पैसा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एसटी समाज के डेवलपमेंट के लिए रखा गया था, उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई थी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी। आप सोच के देखिए। और सिद्धरमैया साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही अग्रीड दैट वेल यस, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, वो तो ट्रांसफर हुआ है पैसा। आप सोच के देखिए, इस निर्लज्जता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है। और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां, मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वहां नारे लग रहे हैं, गवर्नर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूं क्योंकि मैं डॉक्टर फेटर्निटी का हूं और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं, मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछूंगा, घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो आप बेंगलुरु चले गए, मगर कलकत्ता जाएंगे क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा ने कहा था। राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या? या घोटालेबाज सिद्धरमैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे? वैसे मुझे लगता है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग डीके शिव कुमार जी से थोड़ा ज्यादा पूछताछ करिएगा तो बहुत कुछ, वैसे आप इनफॉर्मली करिएगा, डीके शिव कुमार जी से फॉर्मली कुछ मत पूछिएगा, वो तो वही बताएंगे जो कांग्रेस बता रही है। मगर थोड़ा उनके घर जाइए, थोड़ा इनफॉर्मली चाय डीके शिव कुमार जी के साथ पीजिए, शायद कुछ तथ्य हमसे छूट गए हों तो पूरा तथ्य डीके शिव कुमार जी आपको देने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन माननीय तेजस्वी सूर्या जी से है, आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संबित जी और संजय जी।
I would like to address all of you in English and Kannada because Sambiji has already spoken to all of us in Hindi. In a very significant development today, the Honorable Governor of Karnataka has accorded sanction for prosecution against Chief Minister Shri Siddaramaiah today regarding the allegations that he is facing in the Muda scam. Over the last few months, the Bharatiya Janata Party, as well as many social activists and RTI activists in Karnataka fighting for transparency and probity in public life, have been raising the issue of the irregularities, the illegalities in the allotment of the compensatory sites to Srimati Parvati, Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji's wife, by the Muda authority. In the last couple of months, the RTI activists had also written to the governor seeking for permission to launch prosecution against the Chief Minister. The allegations against the Chief Minister are so grave and so serious in nature that the government of Karnataka under the leadership of Chief Minister. तो भाजपा नेता संबित पात्रा और तेजस्वी सूर्या मुदा घोटाले पर, कर्नाटक के मुदा घोटाले पर सिद्धरामैया सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने बताया कि 4000 करोड़ रुपयों का ये पूरा घोटाला हुआ है और इस घोटाले में सिद्धरामैया का परिवार भी संलिप्त है। ये प्रेस वार्ता भाजपा की। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी, महासचिव और अन्य नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा पदाधिकारियों की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले कल देर शाम भाजपा महासचिवों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।